हर हर महादेव। जय शिव शंकर भक्तों, भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। आइए आज सुनते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत कथा, जो पौष माह में पड़ने वाली है और कब पड़ेगी और इसकी पूजा विधि क्या है। पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी व्रत किया जाता है। कहते हैं इस एकादशी का महत्व पुराणों में भी लिखा गया है। इस बार यह एकादशी 6 जनवरी सोमवार को पड़ेगा। पुत्रदा एकादशी का महत्व क्या है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को यह बतलाया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस व्रत से योग्य संतान की प्राप्ति होती है। जो निसंतान है उन्हें यह व्रत अवश्य करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी व्रत और पूजा विधि इसकी क्या है, आइए जान लेते हैं। पुत्रदा एकादशी की सुबह स्नान आदि करने के बाद किसी साफ स्थान पर भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करें। इसके बाद शंख में जल लेकर के प्रतिमा का अभिषेक करें। भगवान विष्णु को चंदन का तिलक लगाएं। चावल, फूल, अबीर, गुलाल, इत्र आदि से उनकी पूरा भक्ति पूर्वक पूजा करें। इसके बाद दीपक अवश्य जलाएं। पीले वस्त्र भगवान विष्णु को ओढ़ाएं। मौसमी फलों के साथ जैसे आंवला, लौंग, नींबू, सुपारी भी आप चढ़ाइए। इसके बाद गाय के दूध से बनी खीर का भगवान विष्णु को भोग लगाइए। दिन भर कुछ भी नहीं खाएं। संभव न हो तो एक समय भोजन कर सकते हैं। रात को मूर्ति के पास ही जागरण करें। भगवान के भजन गाएं। अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराएं। इसके बाद ही उपवास खोलें। इस तरह व्रत और पूजा करने से योग्य संतान प्राप्त हो जाती है। पुत्रदा एकादशी की क्या कथा है, आइए वो भी सुन लीजिए। पहले किसी समय में भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी, इसीलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता और शोक में रहते थे। इसी शोक में एक दिन राजा सुकेतुमान वन में चले गए। जब राजा को प्यास लगी तो वे एक सरोवर के निकट पहुँचे। वहाँ बहुत से मुनि वेद पाठ का उच्चारण कर रहे थे। राजा उन सभी मुनियों को वंदना की। प्रणाम करके उनको पैर छुए। प्रसन्न होकर मुनियों ने राजा से वरदान मांगने को कहा। मुनि बोले कि पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। उस दिन व्रत रखने से योग्य संतान की प्राप्ति होती है। तुम भी यह व्रत करो। ऋषियों के कहने पर राजा ने पुत्रदा एकादशी का व्रत का पालन किया। कुछ ही दिनों बाद रानी चंपा को गर्भ धारण किया। उचित समय आने पर रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट किया तथा न्यायपूर्वक उसके राज्य में अपने पिता के बाद शासन किया। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था कि यह व्रत पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। पुत्रदा एकादशी का महत्व स्वयं भगवान ने धर्मराज युधिष्ठिर को बहुत ही ध्यानपूर्वक बताया था। पुत्रदा एकादशी पर भगवान की पूजा और व्रत करने से तथा रात्रि को जागरण कर लेने से इसका महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है। इस व्रत को करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वह 1000 सालों तक तपस्या करने से भी आपको प्राप्त नहीं हो सकता। जो पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के बाद स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस महात्म्य को पढ़ने तथा सुनने से अग्नियोष्टम यज्ञ का फल मिलता है। जो निसंतान है उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। भगवान विष्णु, भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। जय शिव शंकर। भक्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में जय श्री विष्णु लिखना ना भूलिएगा। जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें।